बिहार में तेजस्वी यादव की जीत पक्की। ओवैसी ने भी दे दिया साथ, बन गई राज्यसभा चुनाव पर बात। टेंशन में आई बीजेपी, हो गया बिहार में बड़ा खेला। नीतीश देखते रह गए, तेजस्वी की रणनीति कर गई काम। पटना से दिल्ली तक छिड़ा सियासी घमासान। ओवैसी ने खोल दिया अपना पत्ता सबदम। जी हां, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी खेल शुरू हो गया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर जो मुकाबला बना है उसने पूरे चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है। लेकिन इसी बीच एक खबर ने सियासी गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव की रणनीति काम करती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उनके साथ आते नजर आ रहे हैं। अगर ये समीकरण पूरी तरह बन गया तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दरअसल बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन मैदान में 6 उम्मीदवार उतर गए हैं। इसी वजह से अब वोटिंग होना तय हो गया है। संख्या बल के हिसाब से 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट ने पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यही वो सीट है जिस पर महागठबंधन और एनडीए दोनों की नजरें टिक गई हैं। इस सीट का गणित ऐसा है कि थोड़े से वोट इधर उधर होते ही पूरा समीकरण बदल सकता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए के पास कुल मिलाकर करीब 38 वोट हैं, जबकि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। यानी एनडीए को अभी भी 3 वोट कम पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास करीब 35 विधायक हैं और उन्हें भी जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में एआईएमआईएम के पास 5 विधायक और बसपा का 1 विधायक इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका में आ गए हैं। यही वजह है कि अचानक एआईएमआईएम की अहमियत बढ़ गई है और दोनों खेमे उनकी तरफ नजरें टिकाए हुए हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से मुलाकात कर बातचीत की है। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही और उन्हें पूरा भरोसा है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें 15 मार्च को अख्तरुल इमान के घर आयोजित इफ्तार पार्टी में आमंत्रित किया गया है और वह उसमें शामिल होंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ आने की तैयारी तो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ एमआईएम की ओर से भी संकेत मिले हैं कि मामला गंभीरता से विचाराधीन है। बता दें कि अख्तरुल इमान ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि एआईएमआईएम चाहती है कि उसे राज्यसभा या विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिले और इसी मुद्दे को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उधर एनडीए भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं ताकि सभी विधायक एकजुट रहे और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो। वही पार्टी की कोशिश है कि अपने वोट सभी सुरक्षित रखे जाएं और किसी भी तरह की टूट फूट न होने पाए, क्योंकि अगर एक भी वोट इधर उधर हुआ तो 5वीं सीट का पूरा खेल बदल सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर हो रही है। तेजस्वी यादव की रणनीति क्या रंग लाएगी, एआईएमआईएम आखिर किसके साथ जाएगी और क्या एनडीए इस सीट को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ आ गई तो बिहार की सियासत में बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा और राज्यसभा चुनाव का यह मुकाबला इतिहास में सबसे दिलचस्प मुकाबले में गिना जाएगा।